भिवंडी मिरर में आप सभी का स्वागत है। मैं आमिर अंसारी और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं जो कि महाराष्ट्र की सियासत में आप जैसे कि जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से काफ़ी तेज़ हंगामा मचा हुआ है, काफ़ी बड़ी हलचल हो चुकी है। क्योंकि महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के जो अपोजिशन लीडर थे या और राष्ट्रवादी पार्टी के जो बड़े नेता थे अजित पवार, उन्होंने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है, जो कि आप जानते हैं क्योंकि वो अपोजिशन लीडर थे और अपोजिशन लीडर ही जब रूलिंग में जाके बैठ जाता है तो अपोजिशन बचता नहीं है। हालांकि इस पर अभी तक राष्ट्रवादी पार्टी के ज़रिए जो बयानबाजी हुई है, जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, उसके मुताबिक कि अजित पवार के साथ सिर्फ 8 से 9 विधायक ही हो सकते हैं, इस तरह का दावा एनसीपी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और लेकिन अजित पवार का जो कहना है कि हमारे साथ पूरी 40 विधायकों की टीम है और अभी भी उन्होंने ये कहा है कि हम किसी से बगावत करके नहीं आए हैं, बल्कि हम एनसीपी पार्टी के साथ, यानी एनसीपी पार्टी ही रूलिंग में जाके बैठ रही है बीजेपी के गठबंधन में। तो जब गठबंधन की बात आती है तो हम आपको याद दिला दें कि पहले भी एक बार 3 दिन की सरकार बन के गिर चुकी है, जो कि राष्ट्रवादी और बीजेपी के साथ मिलकर बनाई गई थी। और उसके बाद पिछले इतिहास में देखें तो जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जब से स्थापन हुई है तब से लेकर आज तक सिर्फ 2014 से 2019 तक का अगर टर्म छोड़ा जाए तो उससे पहले लेकर के और उसके बाद, यानी 2014 से पहले और 2019 के बाद तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि अभी तक रूलिंग में ही थी। हम अगर ध्यान दिए तो जब पार्टी की स्थापना हुई उसके बाद कांग्रेस के साथ अलायंस करके ये पार्टी सत्ता में आई महाराष्ट्र में और साथ ही साथ केंद्र में भी। और उसके बाद 2014 तक जो ये पार्टी है ये हमेशा से ही सत्ता में रह चुकी थी। और इसके बाद इस पार्टी में इतनी बड़ी फूट पड़ना देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ी बात है कि एक राष्ट्रवादी जो पक्ष था, साथ ही साथ पहले शिवसेना फूटी, अब उसके बाद ये नंबर राष्ट्रवादी का था। तो इससे क्या बदलाव होगा ये जनता को सोचना चाहिए, क्योंकि चेहरे नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ सरकारें बदल रही है, नाम बदल रहे हैं, लेकिन चेहरे वही रह रहे हैं। तो इससे जनता का क्या फ़ायदा होने वाला है ये जनता को सोचना चाहिए। क्योंकि पहले शिवसेना ने सत्ता के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी से गठबंधन किया, उसके बाद शिवसेना के ही एक विधायक एकनाथ शिंदे ने अपने साथ शिवसेना के 40 विधायकों को ले जा करके बीजेपी के साथ गठबंधन कर अपनी सरकार बनाई। उसके बाद अब फिर आप देख रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे अजित पवार, अब ये भी जाके बीजेपी से मिल करके सरकार में बैठे हैं। तो सब आपके सामने है, जनता के सब सामने है कि किस तरह से लोग सत्ता के लिए, सत्ता की लालच में आकर के सरकार बना रहे हैं। और इसमें जनता का क्या फ़ायदा है? जनता सिर्फ जय जयकार करने में लगी हुई है, लेकिन जनता इस पर विचार करना चाहिए जनता को कि कभी कोई विचारधारा पे कह के हमसे वोट मांगता है और कभी कोई उसी विचारधारा को बाजू में रखते हुए सिर्फ सत्ता की लालच में आकर के जाकर सरकार में बैठ जाते हैं। इस पर हमारी जनता को विचार करना चाहिए और आने वाले दिनों में भी जब हम वोट डालने जाएं तो इस पर सोच विचार करके हमें वोट देना चाहिए। तो ये फैसला आपके हाथ में है और आप ही हो जो आपका भविष्य बना सकते हो, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही अपना भविष्य खुद बनाने का अधिकार रखती है, वो अपने वोट से। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। भिवंडी मिरर में आमिर। अगर आप भी कर रहे हैं किसी तरह की समस्या का सामना तो हमसे संपर्क करें, क्योंकि भिवंडी मिरर जनता से जुड़ी समस्याओं को दिखाने के लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता।